गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए चैप्टर में इंटरेस्ट करेंगे और जो हमारा आज का चैप्टर रिलेटेड है ऑनलाइन क्लासेस से, वो आपका है अलजेब्रिक एक्सपेंशंस, यानी बीजगणितीय। अलजेब्रिक बीजगणितीय टर्म में बदलना, एक्सप्रेस कन्वर्ट करना, यानी बीजगणितीय पदों से संबंधित, बीजगणितीय व्यंजक से संबंधित जो भी इस चैप्टर में टर्म आएंगे, इस एक्सरसाइज में टर्म आएंगे। पहले मैं टर्म का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जितने भी टर्म आएंगे वह सारे टर्म को पहले मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारा जो टर्म्स, सबसे पहले हमारा टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग जगह जगह पर विभिन्न समृद्धि में इसका विभिन्न उपयोग करते हैं। कहीं इसको स्थिरांक कहते हैं और कहीं इसको अचर कहते हैं। कहीं इसको हम लोग स्थिरांक कहते हैं और कहीं हम लोग इसे अचर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसे मान लिया जाए ए सिंबल हैविंग having a fixed numerical values is called constant. कांस्टेंट का मान हमेशा अचर होता है, कभी बदलता नहीं है। जितना भी नंबरिकल शेप है, नंबरिकल जितना भी वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे अगर 5x है तो आपका 5 हुआ कांस्टेंट और x हुआ वेरिएबल। आपका 3 क्या हुआ? कांस्टेंट। यह कभी बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए आप हायर क्लास में जाइएगा तो इक्वेशन वगैरह में मिलेगा चर और अचर। अचर हो गया कांस्टेंट, जो नंबरिकल शेप है, जो नंबरिकल वैल्यू है, वो हो गया कांस्टेंट। और जो अलजेब्रिक अल्फाबेटिकल सिंबल में है, वो हो गया वेरिएबल्स। उसका मान हमेशा बदलते रहता है। उसका मान हमेशा, जिस टर्म का मान हमेशा बदलते रहता है, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे वेरिएबल्स का वेरिएबल ए सिंबल विथ टेक्स्ट, वेरियस numerical values is known as a variable। Dear student, जिसके पास अनगिनत संख्यात्मक वैल्यू रखने की क्षमता हो,
जिसको अनगिनत संख्यात्मक वैल्यू में ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए x प्लस वाई बराबर 5। अगर x और y वेरिएबल्स है, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y का वैल्यू 5। मतलब इसका अनगिनत इनडिफिनिट सॉल्यूशन होंगे, इसके डिफिनिट नंबरिकल वैल्यू होंगे। तो इस सबों को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, जो अल्फाबेटिकल टर्म में होता है। जैसे आपका x प्लस 5 ये आपका वेरिएबल्स हुआ, ये आपका कांस्टेंट हुआ। जैसे आपका x स्क्वायर प्लस 2x ये आपका x इसमें वेरिएबल्स हुआ, 2 हमारा कांस्टेंट हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट। अब डियर स्टूडेंट्स आगे की तरफ चला जाए, आज केवल कॉन्सेप्ट से ही आप लोगों को सेटिस्फाइड होना है। अब चलिए अलजेब्रिक एक्सपेंशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a combinations of a constant and variable connected by some या all of the 4 fundamentals operations प्लस माइनस गुना डिवाइडेशन। जब किसी हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, राइट विथ टुगेदर हेल्प ऑफ द 4 फंडामेंटल सीन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस क्रॉस और डिवाइडेशन। इन सबों के हेल्प से जब कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं टर्म के रूप में, तब वह कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 7x, 7 और x के बीच में आपका क्रॉस है, ये हो गया वेरिएबल्स, ये हो गया कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड एक्स प्लस 1। यह देखिए डिवाइडेड के साथ में दोनों इंक्लूड है, ये हो गया वेरिएबल्स, ये हो गया कांस्टेंट, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट। ऐसे जब हम लोग इस प्रकार के टर्म में कन्वर्ट करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को इंक्लूड करके, तो इंक्लूड करना है किसके हेल्प से, जो हमारे पास 4 फंडामेंटल सीन्स हैं प्लस माइनस क्रॉस डिवाइडेड। इन सबों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ लिखकर अलजेब्रिक अलजेब्रिक टर्म को बनाते हैं। और जो टर्म बनकर तैयार होता है 1 पद का, 2 पद का, 3 पद का, 4 पद का, उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सपेंशन। अब देखिए आप, जैसे मान लिया जाए 5 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर, ये क्या अलजेब्रिक एक्सपेंशन है। ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट हुआ, यह भी आपका ये वेरिएबल्स हुआ, ये भी वेरिएबल्स हुआ, ये वेरिएबल्स वेरिएबल्स कांस्टेंट 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 वेरिएबल्स। यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर क्रॉस का हेल्प लिया गया है, यहाँ पर क्रॉस का, यहाँ पर क्रॉस का हेल्प लिया गया है, यहाँ पर एडिंग का हेल्प लिया गया है। इस प्रकार से यह अलजेब्रिक एक्सपेंशन हुआ। अब देखिए जिसमें एक पद वाले को, एक टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल, एक पदी। मोनोमियल एक पदी, एक टर्म वाले को हम लोग मोनोमियल कहते हैं, एक पद वाले को मोनोमियल। सिंगल
टर्म्स। नंबर 2, दो पद वालों को बायोनोमियल कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं द्विपद। द्विपद वाला व्यंजक, दो पद वाला व्यंजक, जैसे 2a प्लस 3b 5x प्लस r, ये दो पद वाला इसको कहते हैं बायोनोमियल्स। ट्राइनोमियल, तीन पद वाले को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तीन पद वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे a प्लस 2b प्लस c 5a प्लस 3b प्लस 4c, तीन टर्म वाले को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का होता है तीन पद वाला व्यंजक, तीन पद वाला बहुपद। चार पद वाले को कहते हैं क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल, चार पद वाले को क्वाड्रीनोमियल। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4, ये क्या हुआ, चार टर्म वाला। उसके बाद चार से जब अधिक टर्म होगा, जब चार से अधिक टर्म, तो कितना काउंटिंग किया जाएगा, अंत में उसको कहेंगे मोनिमियल, बहुपद। इसको कहते हैं अनेक पद वाला बहुपद, अनेक टर्म हो जाएगा। चूंकि हम लोग तो यहाँ तक एक सर्टेन डिफिनेशन को लेकर चला, एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बायनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल, फोर टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल। और जब चार से अधिक टर्म होगा तो उसको सर्टेन एक सर्टेन डिफाइंड वर्ड के द्वारा इंडिकेट नहीं करते हैं, सीधे उसको कहते हैं हम लोग हैं पोलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे ऑनलाइन क्लासेस में कुछ और कल के लिए कॉन्सेप्ट है, कोफिशिएंट और फैक्टर। कल हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट और फैक्टर, इसका ऑनलाइन कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग अलजेब्रिक एक्सपेंशन के संदर्भ में जितना भी फंडामेंटल्स सीन है और कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, ये सब क्या है, चर अचर क्या है, एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्थपद और बहुपद क्या होते हैं, मैंने इसको आज अप टू डेट किया। और कल के ऑनलाइन क्लासेस में दो बताना है कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।